हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अनुपात को। तो अनुपात में क्या होता है कि 3 प्रकार का क्वेश्चन बहुत ही अधिक बार पूछता है। तो पहले क्या है मध्यानुपात, फिर क्या है चतुर्थानुपात दिया है, उसके बाद क्या दिया है तृतीय अनुपात। तो पहले हम निकालेंगे मध्यानुपात को। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक आप जरूर देखिए। तो पहले क्या दिया है मध्यानुपात। तो यहाँ पे हमको क्या पता है कि मध्यानुपात का फार्मूला क्या होता है। तो मध्यानुपात का फार्मूला होता है कंट्री में ए बी, मतलब रूट ए बी। अब ये रूट ए बी क्या है, तो अगर बात करें रूट ए बी का मतलब, तो ये जो हमें संख्या दिया गया है ना, ये हमें संख्या दिया गया है ए, और ये जो संख्या दिया है ना ये हमें बी दिया गया है। ये जो संख्या दिया गया हमें ए दिया है, ये जो संख्या दिया गया है वो हमें ए है, और ये संख्या क्या है बी है। अब हमें क्या करना है, इसे हमें बना लेना है कटरी में, और ये 16 गुणे बी क्या है 9 है, ठीक ना। तो इसको हमें सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, तो 16 9 क्या होता है 144 होता है, और कटरी में 144 का मान क्या होता है 12 होता है। तो 12 क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 16 और 9 के बीच मध्यानुपात क्या आएगा 12 आएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या हमारा, तो इसमें हमें निकालना है फोर्थ रेशियो, मतलब जो उसका चौथा अनुपात है, ठीक ना। तो पहले क्या दिया है 4 9 8, इसका हमें जो चौथा अनुपात वो बता लेना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो पहले हमें ऐसे करना पड़ेगा 4:9, फिर उसके बाद हमें लगाना है, ठीक ना, उसके बाद हमें लगाना है 8। अब जो चौथा अनुपात है वो हमें नहीं पता, तो क्या मान लेंगे x मान लेंगे, चाहे a मान लेंगे चाहे b, ठीक ना, कुछ भी मान सकते हैं। तो अब हमें सिंपली इसे क्या लिखना है, देखिए 4:9 है ना, 4:9 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4/9। फिर यहाँ पे ये जो दिया है ना ये इसे बोलते हैं समानुपात, तो इसको हम लगा देते हैं इक्वल का सिंबल, और यहाँ पे जो 8:x दिया है ना इसको हम 8/x लिख लेंगे। अब यहाँ से हम कर देंगे तिर्यक का गुणा, तो क्या हो जाएगा 4 गुणे x क्या हो जाएगा, तो यहाँ से 4 गुणे x बराबर क्या हो जाएगा 9 गुणे 8, तो 9 गुणे 8 क्या होता है 72 हो जाएगा, और यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 72/4। तो 72/4 मतलब क्या हो जाएगा 18, तो x बराबर क्या आ गया 18 आ गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 4 9 8 का जो चौथा अनुपात है वो कितना आ गया 18 आ गया, ठीक ना। तो ये 18 क्या हो गया आंसर हो गया इसका। तीसरा क्या है, तो जो तीसरा है क्वेश्चन है उसमें हमें निकालना है इसका तीसरा अनुपात, मतलब थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। तो तृतीय अनुपात निकालना है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला हम जानेंगे b² / a होता है। क्या होता है फार्मूला b² / a। अब इसी फार्मूले का हम यूज करेंगे, और जो इसका तृतीय अनुपात है, जो इसका तीसरा अनुपात है उसको हम निकालेंगे। तो यहाँ पे हमें पहले दिया है क्वेश्चन 4, 16, तो सबसे पहले हमें इसको a मानना है, इसको b मानना है, ठीक ना। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो b² / 4 है ना, तो b² / a कर देंगे, और यहाँ पे b का मान कितना है, तो b हमें दिया 16, तो क्या हो जाएगा 16 गुणे 16 हो जाएगा ना। उसके बाद जो a क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसे काट देना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 चौका 16, और 16 चौका क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो यहाँ से जो तीसरा अनुपात क्या हो जाएगा, जो थर्ड प्रॉपर्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 64। 64 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो ये क्या आ गया हमारा तृतीय अनुपात। कुछ नहीं करना, आपको ये फार्मूला दिया है, इस फार्मूले को आपको लर्न करना है, उसके बाद आपको सॉल्व कर देना है। कभी कभी क्या होता है कि हमें एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ देता है। तो क्या दिया है क्वेश्चन कि a/b बराबर में दिया है 2/3, और b/c और बराबर दिया है 3/4। और यहाँ से हमें क्या पूछ देता है कि a/b/c का मान पूछ देता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हमें दिख रहा है 2/3 और नीचे दिख रहा है 3/4। तो हमें क्या करना है, पहले 2 में 3 से गुणा कर देना है, तो क्या हो जाएगा 2 3 6। उसके बाद हमें अनुपात का सिंबल लगाना है, फिर उसके बाद 3 का गुणा करना है 3 में, तो क्या हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए अब यहाँ पे जो 3:4 दिया ना, 3 4 दिया ना, अब इसमें भी क्या देना है गुणा कर देना। आपको जो गुणा करना है ना वो उल्टा n की तरह करना है, ऐसे मतलब पहले 2 का 3 में, फिर 3 का 3 में, फिर 3 का 4 में। तो 3 का 4 में तो क्या हो जाएगा 3 चौका 12 हो जाएगा, ठीक ना। अब इसको हम 3 से काट दे रहे हैं, क्योंकि 3 से जो 3 एक ऐसा नंबर है जो इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा और इसको भी काट देगा। तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 3 9 और 3 चौका 12। तो यहाँ से हमें a/b/c का मान आ गया, ठीक ना। यहाँ से क्या आ गया हमारा a/b/c का मान क्या आ गया 2/3/4, मतलब यहाँ से a बराबर 2 है, b बराबर 3 है, c बराबर 4 है, ठीक ना।